अब हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे पाठ 2 का नाम है बेचारा गधा। गांव में एक गधा और एक ऊंट रहते थे। ये गांव का सीन दिखा रखा है आपको इस पिक्चर में। इसमें गधा और ऊंट दोनों ही गांव में रहते थे। दोनों एक ही मालिक के पास काम करते थे। मालिक दोनों पर नमक लादकर शहर ले जाता था। मतलब जो मालिक था वो उन दोनों के पास, जो वे दोनों थे गधे और ऊंट, मालिक के पास ही काम करते थे और मालिक उनके पीठ पर नमक लादकर शहर ले जाता था। प्रतिदिन की मेहनत से दोनों बहुत थक जाते थे। प्रतिदिन की मेहनत मतलब रोजाना, रोज वे जो मेहनत करते थे उस मेहनत को करने के बाद वे दोनों बहुत थक जाते थे। एक दिन ऊंट ने गधे से कहा, गधे भाई, मालिक सारा दिन हमसे बहुत मेहनत कराता है। एक दिन ऊंट ने गधे से ये बोला कि गधे भाई, जो मालिक है वो हमसे सारा दिन बहुत मेहनत करवाता है। मैं तो बोझा ढोते ढोते परेशान हो गया हूँ। चलो मालिक को छोड़कर भाग जाते हैं। जो ऊंट था वो परेशान हो गया था इस काम को करते करते, बोझा ढोते ढोते, इसलिए उसने गधे से बोला कि हम मालिक को छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। गधा तैयार हो गया। तो जो गधा था वो ऊंट की इस बात को सुनकर मान गया था, तैयार हो गया था वहां से भागने के लिए। अगले दिन मालिक ने उनकी पीठ पर नमक लादा और शहर की ओर चल दिया। जो मालिक था वो दूसरे ही दिन उनकी पीठ पर नमक लादकर शहर की तरफ चल दिया था। रास्ते में जब जंगल आया, ऊंट और गधा दोनों एक साथ नीचे गिर गए। जब वो रास्ते में जा रहे थे, शहर की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में जंगल पड़ा होगा। तो जंगल जब आया तो दोनों ही ऊंट और गधा एक ही टाइम पर दोनों नीचे गिर गए। मालिक को गुस्सा आया, बोला, अरे आलसी कामचोरों, चुपचाप उठ जाओ। जो मालिक था उसको गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला कि अरे आलसी कामचोरों, मतलब जो काम नहीं करते, काम से जी चुराते हैं, उन्हें हम आलसी और कामचोर बोलते हैं। उन्होंने उनसे बोला दोनों से कि चुपचाप उठ जाओ वरना बहुत मार पड़ेगी। लेकिन दोनों में से कोई नहीं हिला। उन दोनों में से ये बोलने के बाद भी कोई भी नहीं हिला। पहले उसने ऊंट पर खूब डंडे बरसाए, लेकिन ऊंट चुपचाप पड़ा रहा। जो मालिक था उसने ऊंट को डंडे मारे, उस पर डंडे बरसाए, लेकिन वो ऊंट वहां से हिला नहीं, ऐसे ही चुपचाप लेटा रहा। मालिक ने सोचा ऊंट की हालत खराब है, लगता है ये मरने वाला है। जो मालिक था उसने ये सोचा कि जो ऊंट है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हालत ज्यादा ही खराब है और वो अब शायद मरने भी वाला है। अब उसने गधे की ओर देखा। उसे लगा गधे की हालत इतनी खराब नहीं है। उसने गधे पर कसकर 3-4 डंडे मारे। जो मालिक था ऊंट के बाद उसने गधे की तरफ देखा। गधे की तरफ देखकर उसको लगा कि गधे की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी हालत खराब ऊंट की लग रही है। तो जो मालिक था उसने कसकर 3-4 डंडे गधे पर भी बरसाए। गधे ने सोचा मालिक ने ऊंट को कितना मारा। जो गधा है उसने सोचा कि मालिक ने ऊंट को कितना मारा, अगर मैं भी नहीं उठा तो मेरी भी बहुत पिटाई होगी। गधा डरकर झट से खड़ा हो गया। मालिक को देर हो रही थी। उसने ऊंट का बोझ उतारा और वह भी गधे की पीठ पर लाद दिया। जो मालिक था उसने ऊंट के ऊपर से भी ये बोझा उतार करके गधे के ऊपर ही डाल दिया। अब गधा बेचारा पछताता रहा था। वह बोझ के कारण मुश्किल से चल पा रहा था, मतलब गधे के ऊपर इतना बोझ आ गया था कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। पूरे रास्ते वह ऊंट को कोसता जा रहा था। जो गधा है वो उसने पूरे रास्ते ऊंट को कोस रहा था। वो उसको ऊंट की बातों में आकर पहले तो गधे की पिटाई हुई और अब बोझ भी दुगना उठाना पड़ा। जो गधा है वो ऊंट की बातों में आया था,
ऊंट की बातों में आने से उसकी पिटाई भी हुई और अब वो उसका भी बोझ मतलब दुगुना बोझ भी उठा रहा है। शिक्षक संकेत, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? जो ऊंट है उसे हम रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? इस विषय पर विद्यार्थियों को विस्तार से बताइए। इस विषय पर विद्यार्थियों को विस्तार से बताना है, क्योंकि जो ऊंट है उसके ऊपर हम काफी सारा सामान लाद सकते हैं। जो ऊंट के पैर होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो बहुत चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो रेत के अंदर आसानी से चल पाता है। और जो ऊंट है वो बिना पानी के भी कई दिन भी रह सकता है, इसलिए हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं।